वेद रचे गए और जब खूब शास्त्र करवाल और दुनिया भर के चंदन उनको नाम याद है, उन्होंने के पश्चात क्या उसे लाभ मिलेगा? वेद कब लिखे गए? अब उसमें चलने की भाषा देखो, उस वेद की भाषा वो है, इस वेद की भाषा ये है, या कब लिखे गए ये लिखे गए, हमको से कोई लेना देना नहीं, वेद से उसका कोई लेना देना नहीं, समझ लीजिए। हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं, वेद नाम की कोई किताब नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। किताब में आप रिसर्च कर सकते हो, वेद कैसे सर्च करोगे? बिना ज्ञाने धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति या विपत्ति हुई है। बिना ज्ञाने माने जो ज्ञान है उसको प्रकाशित करता है, जो वो वेद है। अब द सन राइजेस इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट, हमने प्राइमरी क्लास में पढ़ा था, केजी में जब मैं पढ़ता था। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। मिहिरा पूर्व दिशायाम उदयति, पश्चिम दिक्। तो इस तरह से इन भाषा से कोई लेना देना नहीं, माय डियर। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये एक सत्य है। इस सत्य को अगर फ्रेंच काल में कहा गया तो फ्रेंच भाषा में कहा जाएगा, अगर रोमन राज्य में था उस तरह से कहा जाएगा। वेद की भाषा में, उस अवेद में भी अब आप लोग उसको वैदिक काल बनाते हैं। अब कोई चीज क्रिएट हो तो उसकी लैंग्वेज के अनुसार, लेकिन वेद कभी क्रिएट हुए ही नहीं है। अब चाहे हम सेव नीचे गिरा है उससे समझ लें, या अपने यहाँ मलिहाबादी आम ऊपर से नीचे गिरा है, मलिहाबादी आम से या सेव से कोई लेना देना नहीं, माय डियर। गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक सत्य है, तो वेद सत्य का निरूपण करते हैं। हमारे यहाँ ऋषियों को मंत्र करता नहीं कहा, माय डियर। उनको जब अनुभव हुआ, और जब आर्किमिडीज उस सेब को नीचे आते हुए देख करके उसका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत स्थापित करते, तो उसके पहले क्या सेब आकाश में चला जाता था? वो धरती में ही आता था। उसको हम नहीं जान पाए, उन्होंने कह दिया हम, अगर हमको बताया जाए और हमारे वेद में लिखा हुआ है, हम उनको ऋषि कहेंगे, क्योंकि उन्होंने यथार्थ का दर्शन किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखो भैया कौन संचालक है, जरा हमको वाली आपकी जिम्मेदारी है कि हमको बता दो कब हम ब्रेक लगा दें। कहते हैं हमारे कहते सावधान प्रयास हो, असावधान हो करके श्रवण होता ही नहीं। हम क्या बोल रहे थे उस पर ध्यान नहीं। ये हम यहाँ करने नहीं आ पाएंगे, हम आपके आदेश का पालन करने आए। हमको श्रवण कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करने आए, आप हमको सुधारिए। विश्वविद्यालय है तो भाई हमको बता देना कि कब, क्योंकि वेद के ऊपर चर्चा चल रही है तो वेद की चर्चा हो रही है, और गीता ने तो उसकी चर्चा चलाई। तो हम ये कह रहे हैं ऋषि तो हमको समय का बता देना, तो हमारा घड़ी बड़ी न यहाँ है न यहाँ न वहाँ है, तो आपको जरा निर्देश देते रहिए कृपा करके, ये आपका उत्तरदायित्व रहा, हमारी कोई शिकायत नहीं करना। तो ऋषियस्तु मंत्र दृष्टा रहा, ऋषि कौन है? जिन्होंने मंत्र के सत्य की दर्शन की माने अनुभूति की है। वेद का मतलब है श्रुति, श्रुति माने श्रवण करके वेद आए हैं, ज्ञान श्रवण से आया है। और वो किस भाषा में आया वो इंपॉर्टेंट फिलहाल औरों के लिए, वेद की भाषा में हम आएंगे तो उसकी पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए यथार्थ, और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय है माने
किसी भी पुरुष की कृति नहीं है, आदि पुरुष की कृति नहीं है। ईश्वर अभी अस्य, ईश्वर भी इस वेद का कर्ता नहीं है। उस तस्य निश्वसिता, उसकी श्वास से माने नेचुरली प्रकट हुए हैं। ईश्वर का भी ये उसमें लेखन का सौभाग्य नहीं मिला। वेद तो अनादि और अनंत है। सृष्टि के तरह जैसे सृष्टि अनादि अनंत है, सूर्य सृष्टि के आदि से और अंत तक पूर्व में ही उदय होगा और पश्चिम में ही अस्त होगा। किसी की सामर्थ्य नहीं उसको, भले ही सूर्य पश्चिम से उदय हो जाए, ये हम लोग कहते हैं, कहते न्याय से होता। तो पहले तो ये आप ध्यान कीजिए कि वेद नाम की कोई पुस्तक नहीं है। बहुत काल तक गुरु उच्चारण करता था और शिष्य श्रवण करता था, इसीलिए हम लोग वेद को श्रुति कहते हैं। ये श्रुति है, गुरु शिष्य की मध्य में जो एक प्यार भरी गुफ्तगू है वो वेद है। गुरु का अनुग्रह और शिष्य का गुरु की श्रद्धा, इसका संयोग है। अपने आप को गुरु प्रदान करता है, शिष्य अपने अहंकार को उनके चरणों में न्यौछावर करता है, ये शिष्य की योग्यता है। तो ये शुद्ध परंपरा है। लेखन लेखक तो जब हुआ है अब उसके विषय, लेकिन फिर भी जो वैदिक वाङ्मय है, उन्होंने यथार्थ ज्ञापन के लिए उसमें कहीं इतर न हो जाए, इसके लिए बहुत ही कठिन नियम बना दिए कि अर्थ का अनर्थ न कर दिया जाए। जैसे संविधान का कई बार नाना प्रकार से, लॉ का, पेनल कोड का नाना प्रकार से प्रयोग किया जाता है रक्षा में भी, और कभी कभी हम लोग सब जानते हैं क्यों कहा जाए ऐसी बात, यहाँ बैठ कर ये हम जानते हैं। तो इस तरह की चीज वेद में नहीं आ सकती। उसके जिस शब्द से जो यथार्थ व्यक्त होना है वही होगा। इसीलिए अन्य श्रुति से या वेद से अतिरिक्त आनुपूर्वी मुख्य नहीं। आनुपूर्वी माने आनु भद्रा कृतमो यंत्र विश्वतः। अब इसमें किसी चीज को भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। उसकी जगह कोई पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पर्यायवाची शब्द और आनुपूर्वी तो छोड़ो, उस आनुपूर्वी में भी ह्रस्व दीर्घ का भी अंतर नहीं होना चाहिए। और जो वेद के विद्वान हैं वो जानते हैं कि हमारे यहाँ वेद का वही रूप जो अब से हजारों साल पहले था अब तक बना रहे, उसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के पाठ दिए हैं। किसी की ये हिम्मत न हो कि वेद की आनुपूर्वी में परिवर्तन और स्वर में परिवर्तन कर सके, स्वर के विषय से अलग है। और इसी के लिए हमारे यहाँ एक सामान्य पाठ होता है और घन पाठ होता है, माला पाठ होता है। तो ये जो नाना प्रकार के पाठ हैं, उनमें एक ही मंत्र के शब्द को आगे पीछे पीछे आगे करके ऐसे बोला जाता है कि उसमें चंचुक प्रवेश का भी अवसर नहीं है। अब आप वेद का शोध करने के लिए कमर कस रहे हैं, तो हम विद्यार्थी के रूप में या आपके एक रूप में ये शब्द जरूर बताना चाहूंगा कि आप कह रहे वेद को सरल करेंगे, करो, क्या सरल करो? वेद सरल करने के लिए नहीं है। अगर सरल करोगे वेद ही नहीं रह जाएगा।
वेद माने वेद के तत्व को आप करो सरल, और मूल वेद को ऊपर अवश्य लेकर के फिर पीछे आप जो अपना माने कर्तव्य है उसका पालन करो। लेकिन मूल के साथ अगर जरा भी खिलवाड़ करोगे तो मैं आपको सावधान करता हूं, वो वेद नहीं रहेगा। अरे हर्षवीर की बात तो छोड़ो, ये आप लोगों को वही नहीं पता होगा कि एक एक स्वर के कितने कितने उच्चारण के भेद हैं। उदात्त है, अनुदात, अभी हर्षवीर की चर्चा ही नहीं करो तो प्रकट है। वेद में स्वर उदात्त बोला जाता है, अनुदात्त बोला जाता है, स्वरित बोल। आप लोग जब देखेंगे हमारे वैदिक विद्वान जब बोलते हैं तो ऐसे ऐसे करके, कभी कोटी अंगूठा ऐसे बंद करेंगे, कभी ऐसे करेंगे। ये वो जोकरी नहीं है, बड़ा परिश्रम लगता है। तो आपके स्वर का व्यत्यय न होने पाए। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये तीन प्रकार के स्वरों के रूप। उनमें एक अनुनासिक और नासिक भेद से भी भेद हो जाते हैं। अब आ के 18 भेद हैं, री के 2 कितने कितने भेद एक वर्ण के उच्चारण, एक स्वर के उच्चारण के। अगर इसका ज्ञान नहीं है माय डियर, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समय की सीमा है। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। मैंने एक ऋषि में समग्र यज्ञ विधिवत संपन्न, बड़ा कठिन कर्मकांड, भाई मैं सच कह रहा हूँ। तो जब कर्मकांडी ब्राह्मणों को देखता हूँ जिनको आता है तो बड़ी उनके प्रति श्रद्धा होती है। एक एक माने कहाँ पे कौन सी चीज रखनी है, कब रखनी है, किस उच्चारण से रखनी, किस मंत्र से रखनी, उसमें तुम्हारे मन में क्या संकल्प होना चाहिए, इन सबकी सावधानी रखी जाती है। क्योंकि किसी अन्य समय अगर हम लोग कभी बैठेंगे तो इसकी चर्चा कर सकते हैं कि खाली ऐसे झोंकने का नाम आहुति नहीं है, बड़ी है। तो पूरा समग्र यज्ञ बड़ा विधिवत संपन्न हुआ। संकल्प में ऋषि को जमा, ये इसको वेद में भी आया है और भागवत में भी आया, इतर ग्रंथ हो गया। ये वृत्रासुर की उत्पत्ति के बारे में, पत्नी के आग्रह पे ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, इस संकल्प से इतना बड़ा आयोजन किया समग्र को। लेकिन बोलते समय उन्होंने इंद्र शत्रु विवर्धस्व यही उच्चारण किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व ये उच्चारण किया। कहीं कोई गलती नहीं है भाई डियर, अनुपूरी में कोई गलती नहीं है, हर्षदीर्घ में कोई गलती नहीं है। लेकिन इंद्र शत्रु में आदि उदात्त और अंत्योदात्त का भेद हो गया। अब ये भगवान की लीला है, ये मैं को बड़ा तबड़ा ऋषि कैसे ऐसे प्रमाण कर सकता है। तो आदि उदात्त और अंत्योदात्त के भेद से क्या हुआ, समग्र जो संकल्प था उसका व्यत्यय हो गया। वो तो मंत्र कर रहे थे, आहुति दे रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु ये चाहते थे। लेकिन केवल उदात्त, अंत्योदात्त और उदात्त के भेद के कारण इंद्र शत्रु यश, इंद्र शत्रु का समास दो तरह से होता है। इंद्र को मारने वाला वो भी, और इंद्र है मार, इंद्र शत्रु ही है। समास के द्वारा पता चलता है कि यहाँ पर क्या विवक्षित है, इंद्र को मारने वाला या इंद्र है मारने वाला जिसका। तो अब इतनी सी
प्रमाद के कारण इतना बड़ा आयोजन जिस लिए संपन्न होना चाहिए वो नहीं हुआ। हाँ, एक बात, ये बात अलग है कि इतने बड़े आयोजन, इतने पवित्र कर्म के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई तो उसकी महिमा भी अपूर्व है, वो बात अलग है, लेकिन इंद्र को मार नहीं सका। इंद्र उसको मार नहीं। अब आप समझ लीजिए कि क्या रिसर्च करोगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर वेद के ऊपर रियल रिसर्च करनी है तो पहले वेद को समझो। हम जब पीएचडी करने के लिए गए थे ना, तब से क्या यार पीएचडी लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं। अरे वो 10 पन्ना लिखेंगे तो 1 साल पूरी हो जाएगी, थीसिस ज्यादा हो जाएगी। माय डियर, साधारण एक उस समय का वो अभी तक उस विषय के ऊपर किसी ने लिखा नहीं है। कोई अलग बात, 6 महीने में अगर आधी लाइन कोई मिल जाती, 2 लाइन, तो हम समझते इट इज कुछ उपलब्धि। षष्ठी और प्रथमा के ज्ञान से वेद के ऊपर रिसर्च नहीं होगी, शोध नहीं होगी। वेद की भाषा को समझना होगा। वेद की भाषा ही नहीं, वेद के तत्व को समझना होगा। इंद्र शत्रु विवर धर्षों के क्या ट्रांसलेशन करोगे, किस भाषा में करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं ये विषय बहुत गंभीर है, इसके विषय में सावधान। और आप ये समझ लीजिए, दूसरी बात और कह दूं, वेद का ज्ञान हर बर्तन में नहीं आता है। इसको कृपा करके किसी और दृष्टि से न देखा जाए। डायमंड रखने के लिए अलग बर्तन होता है, सोने का आभूषण रखने का अलग पात्र होता है। माई डियर, पहले पात्रता लानी होगी। हमें उस तरह की पात्रता है कि नहीं? IIT में एडमिशन होने मात्र से थोड़ा कोई इंजीनियर बन जाएगा। अरे हाउ विल यू गेट एडमिशन इन IIT? अगर IIT में एडमिशन के लिए आपको इतनी तैयारी चाहिए माय डियर, तो समस्त ज्ञान का जो स्रोत है, और मैं आपको फिर बता दूं, एक बहुत सामान्य विद्यार्थी हूं मैं। आप जिस विषय का मूल कहो, मैं आपको वेद में ढूंढ के दिखा दूंगा। समस्त जितने ज्ञान है उन सबका संचय उसमें। तो इसलिए अब एक विषय के ज्ञान के लिए विशेषज्ञ बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो इसलिए पहले अपने को संयमित करना पड़ेगा, अपनी चित्त को समाहित करना पड़ेगा। अपने आहार विहार को जब तक नियमित नहीं कर पाओगे, वेद के रहस्य प्रस्फुटित नहीं होंगे। अब तुम जहां जाओ वहीं केसर पैदा कर लो। केसर पैदा करने के लिए अमुक अमुक परिस्थिति, सब चीजें आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब बनिहार भट्टादी अगर वो करना है, उसकी अलग से तैयारी होती है। हमारे कई मुस्लिम मित्र हमको बताते हैं, हमने कहा महाराज आप आइएगा, मैंने एक पेड़ के ऊपर 5 तरह के फल लगाए हैं। अब्बा सल्यूट, तैयारी की, अब हमसे कोई तैयार कर पाएंगे? तो पहली बात है कि हम किस तरह से वेद के अध्ययन के अधिकारी बने। कोई अधिकारी हमको पढ़ाने वाला मिले सौभाग्य से, और वो कृपा करे हमको अधिकारी समझ करके वेद ज्ञान प्रदान करे। जब हमको वेद ज्ञान प्राप्त हो, तब उसमें हम किस तरह से उसको अमुक कार्य के लिए उपयोग कर सके, ये योग्यताएं, इस तरह का शोध तो हो सकता है। बाकी आप कह दो कि अब ये नहीं वेद 2000 साल पहले हुए थे, 1600 साल पहले हुए थे, 1800 साल पहले हुए थे, इसे क्या लेना देना यार? तुमने कब कहा सूर्य पूर्व हो जाओ, तो आपको क्या लेना देना? सूर्य तो पहले से पूर्व और पश्चिम हो जाए। धरती सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते नित्य सत्य है। कब तुमने उसको जाना, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन वो सत्य नहीं बदलता है।
इसी तरह माय डियर, जैसे वेद कालातीत है, उसी तरह गीता भी कालातीत है। तो कृपा करके हम ये न समझे कि हम वेद पीठ के ऊपर कोई खंडन कर रहे हैं। अब आपको सावधान कर रहे हैं, इतना बड़े विश्वविद्यालय के नाम के ऊपर लांछन न लगे अगर हम लोग तमाशा करते हैं। इट शुड बी टेकन वेरी 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 सीरियसली। कहां से फैकल्टी लाओगे, कहां से स्टूडेंट लाओगे, यू हैव टू बी केयरफुल। घड़िया फंसा नहीं, जगह जगह तुम हर गांव में एक IIT खोल दो, कहां से लाओगे फैकल्टी, कहां से लाओगे स्टूडेंट्स? तमाशे हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। अरे कितने मेडिकल कॉलेज को वहां प्रोफेसर ही नहीं बन रहे। ये इसलिए पहले तैयारी करो, तो हमारे यहाँ सिद्धांत है जानाति इच्छति तब यतते। पहले हमको जो करने जा रहे हैं उसके विषय में सम्यक ज्ञान होना चाहिए। आज स्थापना दिवस मना रहे हो आप लोग, तो इसलिए कैसे इसको स्थापित करोगे उसके लिए तैयारी। एक उत्तरदायित्व तो आपने हमारे ऊपर दिया था, उसका निर्वाह यत् किंचित करने का हमने प्रयास किया। तो हमको लगता हमें जो कहना था वो सब कह दिया है। तो अपना उत्तरदायित्व तो पहले गंभीरता पूर्वक हमारे लिखा हुआ है कि वेद का अर्थ जानने के लिए स्मृतियां इत्यादि का आश्रय लो, नहीं तो बिभ्यते अल्पश्रुताद् वेदा मामयम् प्रतीयते। जो अल्पश्रुत है उससे वेद भगवान घबराते हैं, ये तो मुझे मार देगा। ये पंक्ति है, अल्पश्रुता जिसने ठीक से सुना नहीं है वो मुझे वेद को मार देगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। हम आदरणीय मैक्समुलर को इस तरह सम्मान करते हैं, बहुत परिश्रम है उनका। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट, क्या बात है, कितने परिश्रम का फल है ये तो कोई विद्यार्थी ही जान पाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये वेद का अर्थ किया है, हमको वो स्वीकार नहीं। अब क्या करोगे? वृषभ का माने बैल भी होता है, वृषभ के माने प्रजाता भी होता है। अब वहां तत्र गावा भूरिशृंगाः, अब उस तरह से अब किस तरह से कौन सा अर्थ लगाया गया है? हमारे यहाँ शब्द का प्रयोग प्रकरण के अनुसार ही होता है। सैंधवम आने कह दिया, एक उदाहरण सामान्य दिया जा रहा है। सैंधवम आने, सैंधव लिया, तो अब विवेकी आदमी में और अविवेकी आदमी में अंतर मालूम पड़ जाएगा। सैंधवम आने का मतलब है, सैंधव माने नमक भी होता है और सैंधव माने घोड़ा भी होता है। सिंधु देशे भाव, इस तरह से उसकी संधि है और सामान्यता वो सैंधव माने घोड़ा। अब कहा जा रहा सैंधवम आने, और हम यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं और सैंधवम त्वरितम सैंधवम आने, जल्दी सैंधव ले आओ, और ला के एक कटोरी नमक सामने धर दे। हमारे यहाँ तो हमारी यात्रा खराब कर दी तुमने। अरे सैंधवम में वाली तब मैं तो सैंधवी तो लेके आया हूँ। माय डियर, मैं यात्रा करने जा रहा हूँ, तो यहाँ सैंधवम आने माने घोटका, घोड़ा लाओ। अब भोजन कर रहे हैं और बड़ी बढ़िया सलाद आई है, लेकिन उसमें राम रस, हम लोग साल्ट को राम रस कहते हैं। कम है, कृपया सैंधव आने, कृपा करके सैंधव ले आओ, और वह चीन कसकसा करके घोड़ा लाओ, खड़िया लियो महाराज, आ गया सैंधव। समझिए ना? तो ये हंसने की बात इसलिए मैंने कही है कि सिंपली ए फॉर एप्पल या कैमल माने ऊंट, इतने जानने मात्र से अन्य भाषाओं में कार्य चल जाएगा, लेकिन फिर संस्कृत में तो खास तौर से नहीं चला। वेद की भाषा में भी करना है।
वैसे एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग समझते हैं इंग्लिश के वर्ड का वही मीनिंग है जो हम समझ रहे हैं। मेरे पास है 22 वॉल्यूम में है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एक ही वर्ड की हिस्ट्री लिखी, पहले उस समय क्या अर्थ था, अब क्या अर्थ है, अब क्या अर्थ है, भेद है उसमें मायने। आप देख लेना, कोई वर्ड देख लेना, उसकी हिस्ट्री, हाउ इट वाज यूज्ड, उसके उदाहरण दिए हैं, न्यूज़पेपर के हैं, बुक्स के हैं, कटे दिए हुए उसमें। तो भाषा उस शब्द का प्रयोग उस समय किस संदर्भ में किया गया है, अगर उस संदर्भ को नहीं जानोगे तो माय डियर, जिसको अंग्रेजी को आप इतनी आसान करें उसका भी अर्थ नहीं निकाल सकते। तो कृपा करके ये सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो आजकल तो वेद के ऊपर चर्चा, ये बड़ा एक फैशन बन गया है। वेद फैशन की वस्तु नहीं है। पहले आप साथ करो, फिर इसके बाद करो, सरल करो। लेकिन वही बात मैंने भी आपको बता दिया, इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व, अब आप उसका समास करके टुकड़ा टुकड़ा लिख देंगे, वेद नहीं रहेगा। वो जरा सा अंतर हो गया, वेद का वेदत्व नष्ट, तो थोड़ा कृपा करके वेद का खिलवाड़ यहां न किया जाए। यह आर्यावर्त है, यही ब्रह्मावर्त की खूंटी है, मूल है आप आर्यावर्त के। वेद कहाँ लिखे गए? सिंध में लिखे गए नहीं, ऊपर टुंड्रा में लिखे गए, टैगा में लिखे गए, सरस्वती किनारे लिखे गए, काशी में लिखे गए, क्या देना है? जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, इस ऑनलाइन फॉर देम, वेद के विद्यार्थी। इसी तरह गीता के लिए भी माइंड है। ये गीता कहाँ कही गई, कब कही गई, व्यास जी ने कही है कि कृष्ण ने कही है, अब इससे माइंड क्या लेना दे। 12 गुणग्राह्यम, अगर बालक भी कोई चीज कहता तो गीता माय डियर नित्य इसलिए है कि वो कंसंट्रेट करती है ऑन द पर्सन, यू और मी, एग्जैक्टली और इस मी। अब क्योंकि मैं मी इसलिए यू आर इंपॉर्टेंट, गीता फॉर यू, इंडिविजुअल यू, दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए गीता है। गीता तुम्हारे शरीर के लिए नहीं है माय डियर, शरीर तो एक माध्यम है आपके व्यवस्था के लिए। आप क्या गीता के अध्याय, प्रथम अध्याय में शुरू में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सवेता मामका और पांडवाश्चैव, यहीं से शुरुआत हो गई, यहीं से शुरू हो गई गड़बड़ी। मेरे, अरे तुम घर भर के बड़े हो, मेरे और पांडव अलग अलग, मेरे बेटे और पांडव के बेटे। गीता उनके लिए नहीं है, गीता दुर्योधन के लिए नहीं है, गीता अर्जुन के लिए। देखो अगर शोध ही करना है तो आप ये बताओ, अर्जुन के रथ का वर्णन क्यों किया गया, दुर्योधन के रथ का वर्णन कोई है याद किसी को? दुर्योधन के रथ के घोड़े कैसे थे, कोई बता भाई? यूनिवर्सिटी है, मैं स्टूडेंट हूं, उसका ड्राइवर कौन था, सारथी कौन था? तो दुर्योधन के न सारथी का वर्णन है, न रथ का वर्णन है, न घोड़े का वर्णन है, और अर्जुन के रथ का भी वर्णन है, उसके सारथी का भी वर्णन है। कपिल ध्वजा कह के बता के झंडे में हनुमान जी विराज रहे। अर्जुन के विषय में इतना मायूर चिंतन क्यों किया गया है?
अर्जुन आप या आपको होना चाहिए। एक दुर्योधन है जो किस दुर्योधन माने जानते हो क्या है? माने ये संस्कृत था अर्जुन। देखो अगर शोध ही करना है तो आप ये बताओ अर्जुन के रथ का वर्णन क्यों किया गया? दुर्योधन के रथ का वर्णन कोई है याद है को? दुर्योधन के रथ के घोड़े कैसे थे? और पांडवाश्चैव, यहीं से शुरुआत हो गई, यहीं से शुरू हो गई गड़बड़ी। मेरे अरे तुम घर भर के सारथी का भी वर्णन है, घोड़े का रंग भी बता दिया गया, कपिल ध्वजा कह के बता दे झंडे में हनुमान जी विराज रहे। अर्जुन के विषय में इतना मायूर चिंतन क्यों किया गया है? अर्जुन आप या आपको होना चाहिए। एक दुर्योधन है जो किस दुर्योधन माने जानते हो क्या है? मैंने ये संस्कृत के हिसाब से बता रहा हूं, ये हमको सुविधा है संस्कृत में वो जोड़ करके समाज करके बढ़िया बढ़िया अर्थ निकलते और उसका हम लोग आनंद लेते। शास्त्रार्थ इसीलिए होता है, बड़ा आनंद का विषय। जो उस भाषा के जानकार हैं उनकी चर्चा चले तो खैर दुर्योधन दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि क्यों कहा? इसलिए कहा कि उसकी सोच में और अर्जुन के सोच में अंतर है। दुर्योधन माने किसी भी तरह से चोरी से, चमारी से, चकारी से किसी तरह मैं राजा बना रहूं, दुनिया मरे क्या तुझे बात, मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। कहता है ना कि ये जितने खड़े हैं ना मदर्थे तक जीविता, ये अपने जीवन की हानि करने तक को तैयार है। क्यों? मेरे लिए ये मर जाए और हम जिए, हम चेयर पे बने रहे। क्यों? किसी भी प्रकार से मेरी गद्दी पड़ी हुई। और दोनों ही देखते। अर्जुन क्या देखता है? तो अर्जुन के घोड़ों की या सारथी की विशेषता उसको जरा सा सुन ले। अर्जुन के घोड़े सफेद रंग के हैं। अर्जुन के रथ का सारथी परमात्मा है, नारायण है। ऊपर भक्तराज ज्ञान के ज्ञानी नाम अग्रगण्य ध्वजा पे बैठे। तो ये घोड़े सफेद का मतलब क्या समझे? जरा उपनिषद से देखो तो आपको पता चलेगा। इंद्रियाणि हयान्याहु, उपनिषद का ये हमारा शरीर रथ, इसके मतलब है, नोट करो, ये रथ है, मैं नहीं, मेरे लिए रथ है। माने मेरा साधन है, माने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये मिला है। एक थोड़ी सी अलग सी चर्चा है। बहुत अच्छे संत नडियाद में रहते रहे नारायण दास जी, बहुत थोड़ा अस्वस्थ, बहुत ही पवित्र महापुरुष थे। थोड़ा हमसे प्रेम करते थे, हम जाया कर उसमें जब अस्वस्थ हुए और बड़े प्रभावशाली बड़े बड़े डॉक्टर वहां आए हुए थे और बड़े बड़े विद्वान संत भी गए थे। तो वहां एक प्रश्न हुआ डॉक्टरों में और भिखारियों, मृत्यु क्या है? What is it? अब नाना प्रकार की चर्चा चल रही थी, वो उतनी चर्चा बताने का समय भी नहीं, आवश्यक नहीं। What is it? क्योंकि सांस रुकने पे भी आदमी जीता है, हाथ रुकने पर भी जीता है। अगर जीता ना होता तो उसका किडनी ले जाके लगा दो, उसका ये लगा दो जा करके, कैसे होगा? अरे एक एक सेल जीता है माय डियर।
individual cell is also alive. What is that? सांस रुकना भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, सब तब। अब मैंने हमें इतना बेवकूफ तो नहीं है जो अपनी प्रशंसा इतने बड़े बड़े विद्वानों की और आप लोग भी हम तो आपके साथ है। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, अपनी वो बात कह के, शास्त्र पढ़ने की चीज नहीं है। शास्त्र पे श्रद्धा हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री हो, शास्त्र सेवन की वस्तु है। शास्त्र सुचिंतित पुण्य जो शास्त्र की सेवा की जाती है, तो शास्त्र की अगर सेवा करोगे तो मौके पे शास्त्र तुमको सहायता करेगा। बहुत बार ऐसा मुझे नहीं आता था वो, आप विश्वास करो, जब हम गए तो नारायण दास जी से, अरे भाई यहाँ एक शास्त्रार्थ चल रहा है, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या है, डॉक्टर से बैठे क्यों? आप विश्वास करो, उच्चारण करने के पहले मुझे नहीं मालूम था। आप सामने छिपा रखे, हम लोग परिवार बैठे हुए, विद्यार्थी बैठे, मित्र बैठे, सहयात्री बैठे, हमारे मुंह से निकल गया और उसका फिर चिंतन में पीछे किया, और ये शास्त्र की कृपा है। शास्त्र श्रद्धा पूर्वक धारण किया, शासनार्थ शास्त्र हमारे मुंह से एकदम से एक सेकंड बिना लगे निकल गया। प्रारब्ध के शेष होने का नाम मृत्यु है। हमसे पूछा गया, और व्याख्या कर लो, तो हमने बताया, माय डियर, शरीर अलग है और आप अलग हो। अमृतसर तक की गाड़ी जा रही है, हमारे पास लुधियाना तक का टिकट है। जैसे ही लुधियाना आया, हमको उतार दिया जाएगा, अगर हम नहीं उतरे तो उतार दिया जाएगा। हमारे लिए रेल यात्रा समाप्त। जिनके लिए है उनके लिए आगे चलती है। हम आपको निवेदन कर दें, हमारे यहाँ शरीर का नाम है तत्र, जो सामान्य भी न्याय पढ़े होंगे वो जानते होंगे, तत्र भोगायतनम शरीरम। भोग का आयतन है, माने आपके प्रारब्ध कर्म का, पूर्व कर्मों के जो फल देने के लिए प्रस्तुत है, ऐसे कर्मों को आप भोग सके, सुख को भी और दुख को भी। परिपूर्ण पाप होगा तो शरीर नहीं मिलेगा, परिपूर्ण पुण्य होगा तो भी शरीर नहीं मिलेगा। पाप और पुण्य उनकी उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन पाप और पुण्य जब दोनों होते हैं तब शरीर मिलता है। ईश्वर की इच्छा है कि आप अपने प्रारब्ध कर्म को कर्म के द्वारा कर्म कर मिले इत्यादि, एक बात है। तो ये शरीर आपको भोगायतन मिला है। जब तक कि आपके भोग समाप्त नहीं होते हैं तब तक ये शरीर आपके साथ लगेगा, और जैसे ही आपके भोग समाप्त हुए, जैसे ही आपकी टिकट जितना पैसा दिया है वो खत्म हुआ, उतर गया ट्रेन से। इसको डॉक्टर्स ने भी मान लिया और हमारे संतों ने भी। ठीक बात है। शरीर के मरने या न मरने से हमारी मृत्यु नहीं है, हमारी मृत्यु उसके साथ संबंध और संबंध विच्छेद से। हमारी यात्रा खत्म तो कई जगह से उदाहरण आए। तो ये भोगायतनम शरीरम, आपको कुछ चीजें मिल गई हैं, उन चीजों के आश्रय से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये शरीर साधन है। उपनिषद के अनुसार, वेद के अनुसार, शास्त्रों के, वेदानुगामी शास्त्रों के अनुसार
परम सत्य की अनुभूति। अब उसको आप जो नाम देना चाहें, एब्सोल्यूट दे दो, हमें कोई परेशानी नहीं, ब्रह्म कह दो, हमें कोई परेशानी नहीं, अल्लाह कह दो, जो भी नाम दे दो, अरे अपने प्रियता का नाम दे दो, कुछ नहीं बिगड़ता उसको। लक्ष्य वही है जिसको हमको प्राप्त करना है, जो हमारा रियल स्वरूप है, उसको हमको प्राप्त करना है। और अब उसको कैसे प्राप्त करें, उसके लिए कुछ माध्यम चाहिए। तो उस माध्यम के लिए, उस यात्रा के लिए हमको ये माध्यम दिया गया है, शरीर रूपी रथ। तो अब शरीर आप नहीं है, सूट का आप नहीं है, लंगोटी आप नहीं है, कार आप नहीं है। और ये गाना कहते हैं कि उनके बिना हम मर ही जाएंगे, सब कहते कहते कोई मरता बता दे रहे हैं, तेरे बिना क्या जीना, सब जीते फालतू। अरे वो साहित्य का वो श्लोक याद है, साहित्य को भूल गया है। तो उसका पति मर गया तो पत्नी कहती थी कि तुम तो कहते थे मैं तुम्हारे हृदय में रहती हूँ, और तुम मर गए और मैं कैसे जीना बैठी हूँ। अरे तुम्हारे मरने साथ तुम्हारे हृदय में तुम्हें भी मर जाती। तो अच्छा, बड़े अच्छे श्लोक है, रस की बात है। तो ये आपको रथ मिला है, रथ मिला है, आप लक्ष्य की प्राप्ति करें। आप रथ को मधुशाला ले जाइए, कौन रोकता है? आप नृत्यशाला ले जाइए, कौन रोकता है? दिया गया है आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के। तो इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं। इंद्रियाणी हयान आहु, इंद्रियां घोड़े हैं। मन प्रग्रह में बचाओ, मन लगाम है। गीता की चर्चा चल रही है, और ये माय डियर बिफोर क्राइस्ट भी था, एंशिएंट एज में भी था, वर्तमान में भी है, और बिलीव में जब तक मनुष्य रहेगा फ्यूचर में भी रहेगा। इसलिए गीता सर्वकाल है। ये मतलब वर्तमान में क्या, हर समय गीता की उपयोगिता है। जब आप हो, गीता आपको प्रकाश देगी। टॉर्च आपके हाथ में है गीता के रूप में। आप बिफोर क्राइस्ट वो पिरामिड नहीं बने थे तब। ऐसा एक पेड़, ऐसे दो पेड़ हैं जो पिरामिड से पहले के हैं, और कैलिफोर्निया में कहाँ है। तो टॉर्च उस समय भी दिखाती, पिरामिड बन रहे थे तो भी टॉर्च दिखाती, बन गए तो दिखाती, आज इतने हजार साल हो गए तो भी टॉर्च वही प्रयोग करेगी, और भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ी तो टॉर्च कहते। ये टॉर्च है, ये प्रकाश है, ये ज्ञान है। गीता ज्ञान है, लाइट है। इसके परिप्रेक्ष्य में आपको वर्तमान परिस्थितियों में कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कौन सुविधापूर्ण मार्ग है, कौन असुविधापूर्ण मार्ग, इसका चयन करना है। इस चयन का नाम है विवेक। एक पहले जाना थी, तब इच्छा, तब यदते विधि। पहले जानोगे, फिर इच्छा करोगे कि भाई इंजीनियरिंग पढ़ना है तो ये है, इसका फल ये, और मेडिसिन पढ़ना है तो इसका ये है, और अगर एग्रीकल्चर पढ़े तो ये, इत्यादि इत्यादि। पहले जाना थी, तब इच्छा करेगा कि मुझे मेडिसिन से ये लाभ है और उससे ये लाभ है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं अपना कल बताया था कि मैं जब 10th पास करके गया तो मैंने कहा हे परमात्मा छुट्टी मिली। मुझे वो नहीं बनाने आते थे डायग्राम, और हमारे साथी लोग हार्ट ऐसा बढ़िया बनाते थे कि मैं देख दंग रह जाऊं, और हम हार्ट बना ही नहीं पाए। पता नहीं किस लोगों बन जाता था। तो जब हमने जान लिया आई एम नॉट ए स्टूडेंट फॉर बायोलॉजी, जुलॉजी, बॉटनी, दोनों जोड़ी उसके योग्य नहीं, हमने छोड़ दिया। जाना फिर इच्छा थी, हाँ मैथमेटिक्स, यस मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो इच्छा थी। बायोलॉजी की छोड़ने की इच्छा और मैथमेटिक्स को पकड़ने की इच्छा, ये तो उसके अनुसार मैंने चेष्टा की, एडमिशन लिया,
और आप लोगों ने कृपा की इस लायक समझा के पढ़ा दिखा दिया उंगली पकड़ करके, समझ गए? तो ये किसी भी क्रिया के लिए है। जानाति इच्छत यतते। अच्छा बताओ ये जानाति इच्छत यतते कहां से आ गया बीच में? जब देखूं आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं, एक कहां से बीच में आ गया? सावधानतया शृणु माय डियर। देख लिया आप लोगों ने, यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन हो गया, उसके सामने अब देखो क्या सर्टिफिकेट मिलेगा तुमको। तो निर्णय करना आपके ऊपर है कि हमको कहां जाना है। रथ आपको दिया गया, अब इंद्रियां घोड़े है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। विवेक के अनुसार आप विवेक माने क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, इसके विचार का नाम विवेक है। नीर क्षीर विवेक का मतलब है पानी अलग और दूध अलग, सत्य और असत्य, गंदगी और भलाई अच्छी, ये इनको अलग अलग करके पहले समझो तो कर पाओगे। तो जाना तब इच्छा। तो अर्जुन के घोड़ों का वर्णन है कि वो श्वेत रंग के थे, माने इंद्रियां उसकी श्वेत माने सात्विक थी। वो ऋजु है, अर्जुन ऋजु है, सीधा है, सत्य के मार्ग पे चलने वाला है। उसका सारथी परमात्मा है, माने विवेक का मूल कौन है? तो परमात्मा है। मन को वो नियंत्रित करता, मन तो चाहता है कि वहां चले और वो खाए, जो भी चीज आपको समझ में आ जाए, हम नहीं बता रहे। मन कहेगा वहां चलो घोड़ों को, तो विवेक है डोंट गो देयर माय डियर, तुम्हारी डायबिटीज बढ़ी हुई है। तो अगर विवेक की बात तुमने घोड़ों पर लगा दी, घोड़े रुक गए, वहां नहीं गए, दूसरी जगह गए। और तुमने घोड़ों को तमोगुण के या रजोगुण कारण ले गए वहां, तो फिर आप जानो क्या क्या होता है। सत्य अपनी इंद्रियों को पवित्र करना है, मन के लगाम को विवेक के अधीन करना है। पूज्य मालवीय जी कहा करते थे, जब घर से निकलो किसी संकल्प के साथ, विश्वविद्यालय में मालवीय जी का स्मरण करना तो आवश्यक है, तो 4 बार नारायण का उच्चारण करो, तुम्हारे कार्य की बाधाएं निवृत्त होंगी। नारायण 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 नारायण। मालवीय जी कोई उनकी मां ने, दादी ने कहा था हमसे, वो कोई नई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध च माने ये आज कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वही युद्ध है। किस तरह से आप लोग जी रहे हो, हे परमात्मा हमको तो घबरा पड़े, अच्छा वो भाग के चले आए, हम तो इसलिए तो लोग जैसे स्ट्रगल्स है, जो आफतें हैं, उनमें आप कैसे जी रहे हो, रह रहे हो, हम तो आपको दंडवत करते सच नहीं कर रहे, सच्ची भाग खैर परायणवादी हम भी नहीं है। मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं करूंगा कि आप मैंने इतना पढ़ाया लिखाया ऐसे ही भाग गया, ऐसा मेरा भी अलग युद्ध चल, हमारा युद्ध अलग है। तो परमात्मा का स्मरण क्यों करो? क्योंकि विवेक जागृत रहे। मैं आपको इस बात को, परमात्मा का स्मरण का मतलब ये है, हम स्वार्थ से ऊपर उठेंगे। कैसे? विष्णु का मतलब, हम जब कोई कर्म कांड करते हैं, सजना पंडित लोग बुलाते हैं, ओम विष्णु 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 हो, ये 3 बार विष्णु का स्मरण क्यों किया जाता है? विष्णु थी विष्णु, जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो विष्णु है। विष्णु का स्मरण करने का मतलब ये, हम जो कर्म करने जा रहे हैं ये लोक मंगल के लिए है कि नहीं है?
अगर स्वार्थ के लिए है तो आप विष्णु का विस्मरण कर रहे हैं, और आपके कार्य से परिणाम स्वरूप अगर लोग का मंगल होता है, सब मेरे हैं ये समझ में आता है, तो आपसे कभी अमंगल के कार्य नहीं होंगे, पाप नहीं होंगे। अर्जुन ने भगवान से पूछा, इतने ताप क्यों है संसार में? पाप के कारण, डायबिटीज बढ़ गई, नहीं कंट्रोल की, किडनी खराब हो गई, डायलिसिस हो रही है, ज्यादा शराब पी, ज्यादा घी खाया, वो लीवर खराब हो गया, सिरोसिस हो गई। ये अपने कर्मों कारण सब है माइंड। अलर्ट रहोगे तो अवॉइड करें। तो पाप आदमी क्यों करता है, ये मूल प्रश्न है। वर्तमान में गीता की समस्या नहीं है, हम सबकी समस्या है। जब तक आदमी रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। आदमी आखिर पाप करता क्यों है? और मैं जानता हूं, क्योंकि मैं सबसे मिलता हूं, जानबूझ के पाप कोई करना चाहता नहीं। जो प्रोफेशनल है उनका भी मन अंदर से नहीं, जानते ही गलत काम है। तो भगवान से अर्जुन कहता है, माय डियर भगवान, अथ केन प्रयुक्तोयम। प्रयुक्तो माने कौन जोत करके करवा, युक्त कहो, जोतना कहो, हर जोता जाता जैसे, तो बैलों से। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति। आदमी पाप करता क्यों है? केन प्रयुक्तोयम, कौन प्रयुक्त करता? अनिच्छन्न विवासनीय। बहुत बार इच्छा होती है पाप हम न करें, लेकिन बलाद इव नियोजिता, जबरदस्ती जैसे कोई पाप में लगा रहा है। कौन है? अद्भुत प्रश्न, सबके लिए प्रश्न, एवरीबडी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ, कोई भी, डॉक्टर हो, चाहे वैद्य हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर हो, सबके, अरे ऑफिस बेरर्स के लिए भी है। क्यों पाप होता है? सबके लिए। भगवान का उत्तर अद्भुत है, ये जनरलाइज है, सब काल के लिए। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण संपन्न। शायद इतनी आसानी से समझ में ना आए, एक उदाहरण बता के और फिर अपनी बात को समेटने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबा न हो। तो ये हर व्यक्ति के लिए गीता है, डायरेक्शन है, हर काल के लिए है। बिफोर क्राइस्ट, पहले भी, अभी भी, भविष्य में। आदमी की में पाप की प्रवृत्ति क्यों होती है? उस प्रवृत्ति का नाश हो जाए, आदमी पाप नहीं करेगा। पाप नहीं करेगा, पाप नहीं होगा, पाप नहीं बस ये नहीं। तो हमारे पास आप लोग बहुत प्रेम करके बैठे हैं, और ये बहुत उदाहरण देते बैठे वाले, भर भर के लोग वही होता है कि आप लोगों में बांटा जाता है। अब हम तो उठ के बांटे नहीं, तो हमने किसी एक्स को लगा दिया, या बेटा सबको प्रसाद बांट दो। अब आप ध्यान कीजिए, गुरु की आज्ञा से गुरु का प्रसाद गुरु के जड़ों में बांट रहा है, इससे उसको पुण्य मिलेगा। गुरु की आज्ञा पालन करने से, गुरु के कृपा पात्रों की सेवा करने से पुण्य मिलेगा। लाइन लगा के लोग ले रहे, मान लो लाइन लगा ले रहे। सपोज हम लोग मैथमेटिक्स में और फिर सपोज करके बहुत चीजें करते, क्योंकि प्रसाद बढ़ता तो कलयुग आ जाता। तो सबको आंखें बंद करके पेटी में देखता भी नहीं है, और एक एक प्रसाद देखा जा रहा है। में छोटा में मोटा में ये वो उस देखा जा रहा है। लाइन में 5वें नंबर पर देखा हमारी साली साहब खड़ी है, पूरी पेटी खोली, जो सबसे बड़ा सेब था उसको अलग कर दिया, बाकी सब दिए। और जब 5वें नंबर पे वो से बड़े, अब जाने को पता है कि नहीं पता, जाने इनको प्रसन्नता मिल गई, हमने अपनी साली को बढ़िया वाला सबसे बड़कावा सेब दी।
कहां से आ गया? गुरु सेवन। और एक 7वें 8वें नंबर पे ऐसे संजय जब एक बार महाराज जी के पास जा रहे थे, आने नहीं दिया, बच्चे वहां चौधराहट कर रहे थे, ले अब भाई दही चटन का प्रसाद ले और फिर कहीं की छाटी और जो हमने सबसे रद्दी सड़ा हुआ देवदास को निकाल के उठा लिया। जो 6 आदमी आ रहे थे उनको तो दे दिया और उनको दे करके सड़ा हुआ प्रसाद समझ बात तरह से है। किसने बात किया? काम एश क्रोध एश तस्मात् तो काम से लाई बनी हुई कामा क्रोधा, कामा क्रोधो भी आए थे क्रोधा तो सम्मोहा। तो पंडित लोग बैठे क्या बताए? सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशा प्रणश। समझ गए? प्रणाश का रास्ता सुन लिया ना? और किसने खोला है? हमारे घर का। ये मेरी और ये तेरी। मैं तय मूल तोड़ तय मैं गीता का ये उपदेश बहुत समझने मूल यही। वैसे इतना कभी बोलना नहीं चाहिए कि यही है, क्योंकि गीता बहुत समुद्र है। जितना तुम्हारा चुल्लू में आ जाए उतना बढ़ते रहेगा, जो बढ़ता है उतना नया गीता सागर है। जितने में जितनी तुम्हारी योग्यता उसको ले लो, तुम्हारा काम चलेगा। अगर हम यही सोच ले कि हमारे नाश का कारण हमारा मोह, काम ऐसा क्रोध ऐसा माय डियर अर्जुन, ये वैरी को पहचान लो। हमारे यहाँ देखे समूह दुश्मन बैठे देखे जीवन का देता, तो अपने दुश्मनों को देख करके जय भगवान का जय, शत्रु महाबाहु हे महाबाहु जय, ये शत्रु को मार काम रूपम दुरासदम, ये दुरासद काम को नष्ट करो। उतना नया गीता सागर है। जितने में जितनी तुम्हारी योग्यता सुन ले लो, तुम्हारा काम चलेगा। अगर हम यही सोच ले कि हमारे नाश का कारण हमारा मोह, काम ऐसा क्रोध ऐसा माय डियर अर्जुन, ये वैरी को पहचान लो। हमारे यहाँ देखे समूह दुश्मन बैठे देखे जीवन का देता, तो अपने दुश्मनों को देख करके जय भगवान का जय, शत्रु महाबाहु हे महाबाहु जय, ये शत्रु महा काम रूपम दुरासदम, ये दुरासद काम को नष्ट करो। माया मैं तय मोर दूर ते माया, मेरे लिए सब कुछ है, ये दुर्योधन हो गया। अर्जुन कहता है ये सामर्थ्य कांतिकम राज्य भोगा सुखान, क्या मेरे लिए नहीं, सब मेरे हैं, उनके सुख के लिए होना चाहिए। तीनों मेरे विचार से क्या लेना देना? मैं काहे को विजय करूं? मुझे चाहिए ही नहीं। जिनके लिए मैं विजय चाहता हूँ, जिनके लिए धरता हूँ, तो मरने को तैयार बैठे काहे को मारे, ऐसा बात हम नहीं। आप समझ रहा था कि मैं बहुत विद्वान की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है भगवान ने बताया तेरा सात्विक विचार तो है, इसीलिए मैं तेरा सारथी बना। लेकिन साथी का मैं बताना मेरा काम है, इसका नाम चुपचाप बैठ जाने का नाम नैष्कर्म नहीं है। कर्म को छोड़ देने का कारण नैष्कर्म नहीं है। नैष्कर्म है कर्म करने का अभिमान छोड़ देना। ये अभिमान राहित्य कब आएगा? जब अपने गुरु को भूलेंगे नहीं,
तो फिर भेद नहीं आएगा। गुरु को भूल करके अपने आप मेरी साली, मेरा दुश्मन पापा। अगर भगवान को याद रखोगे, विश्वास करो, पाप किसी इंद्रिय से नहीं होता। नोट कर लो मेरी बात, शरीर से पाप नहीं होता है। नोट कर, जबरदस्ती तुमसे पाप कोई करा नहीं सकता है। नोट कर लो, सब बहाने आदमी है, हमसे जबरदस्ती पाप कराया गया, हमसे। बिल्कुल गलत, प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं, कुलपति के सामने हिम्मत करके अरे यूनिवर्सिटी में तो नहीं हूँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, उसका स्टूडेंट हूँ मैं। तो पाप शरीर से नहीं होते, पाप इंद्रियों से भी नहीं होते हैं, पाप मन से होते हैं। कोई क्रिया अपने आप में न तो पुण्य है, न कोई क्रिया अपने आप में पाप है। आप कोई क्रिया हमको बता दें मतलब पाप है, मैं इसको पुण्य बना दूंगा। और आप मुझे सबका सब पुण्य ही है, मैं इसको बता दूं पाप कैसे हो जाए। आप किसी चीज को पाप या पुण्य बनाते हो, आपका संकल्प होता है। गोली चलाना पाप है पुण्य, सब चलवा सबको मालूम। गोली चलाना पुण्य भी है और गोली चलाना पाप भी मिलती है। और मान लीजिए राष्ट्रपति गोली तो चली, वही क्रिया जो पाप संकल्प अपने स्वार्थ के लिए दुष्कर्म और राष्ट्र के स्वार्थ के लिए सत्कर्म। अब हम आपको क्या बताएं माय डियर, भगवान बुद्ध के समय किसी सत्कर्मी के उपस्थित होने में गंगा जी में जल आएगा, एक वेश्या आई, उसके आने पर फल दिखाई पड़ा। समझे? वेश्या नाम का अगर मगज आपने रख दे। कोई भी कर्म अपने आप में बुरा नहीं है, कोई कर्म अपने आप में अच्छा नहीं है, तो क्या कर्म है? अरे बहुत माला जप रहे हैं, माला जपना पुण्य भी है, तो माला जप के पाप नहीं किया जाता है। माला के मतलब किसी कार्य करने में जप रहे हो ना, तो भगवान गए तुम्हारे हृदय से, वो जिसके लिए कर रहे हो वो तुम्हारे हृदय से पाप करवाए। पूजा भी इसी तरह होती है, हमने करके देखी, हम पुजारी रहे इसलिए बता रहे अंदर की मूल पट्टी। इस भाव से तुम पूजा कर रहे हो, श्रद्धा मान के भगवान की पूजा की गई, बोलो विश्वास करोगे? और मंत्र बोलने वाले कई बार घबरा गए तो पंडिया महाराज मत होना, भावना की। गीता आपको विवेक देती है, भाव देती है, दर्पण देती है। अपने को देख लो, मैं किस भाव से करूं, मेरे घोड़े सफेद है, ये काले हैं कि लाल है। इसलिए गीता सर काल पे रहेगी। डॉक्टर के लिए भी बेनिफिटिंग है, इंजीनियर के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी है। हम अपने कार्य स्वकर्मणा, यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विदा करूंगा। तुम क्या कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो ये स्वकर्मणा, ये भी कहिए करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुसरन्। भगवान का स्मरण करके, माने स्वार्थ से रहित होके, माने काम क्रोध से रहित होके जो भी करोगे वो यज्ञ हो जाएगा। और भगवान को बुला करके अगर यज्ञ भी करोगे तो पुण्य तो नहीं होगा। कब से कि संकल्प कर रहे उससे पाप
मां मनुष्य तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य ये दशा माने शरण फॉर रेजिस्टेंस। क्या बात कह रहे हो, तो भूल गया यही बात कह के अपने वाणी में राजू बता। मैंने कहा ना वाणी बना देने जा रहा हूं, क्या आपने कहा? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य wherever you are, whatever you are doing, ये ध्यान रखो कि मैं हरि को ढूंढूं नहीं, जहां काम तहां राग नहीं, तो जहां राग इसलिए ऐसा हम अपने स्वार्थ काम के वश क्रोध के वश में न होए, जिससे पाप होए और पाप करने से ताप होए। और जब पाप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो जब पाप भोगना पड़ता है खुशी हो जाती है। जब डायलिसिस करते चिल्लाते हमारे हमें जाता कैसा लगा, हमें इसका तो भागी है। अरे सोचो भाई ने भाई इसका कैसा लगा। इसलिए ऐसा भगवान न करे, तो हम स्वार्थ को तरीके, और इसी को कहते हैं जो निस्वार्थ होकर करेगा तो उससे जैसे दोष अपने कर्तव्य को करेगा जो हमको दिया गया है। फल की आकांक्षा क्यों करेगा, कर्म करने को मिला है यही पर्याप्त है। स्वकर्मणा इस कर्म के द्वारा मैं इस तरह का आचरण करूं। कर्म का कोई नाम नहीं दिया गया कि पढ़ाऊं कि पढ़ूं, कि दुकान में बैठूं कि खरीदने जाऊं, कुछ नहीं। अरे स्वकर्मणा माने कसाई को भगवान मिले कि नहीं मिले बता। जूता काटने वाले को भगवान मिले कि नहीं मिले, पढ़ाने वाले को भगवान मिले कि नहीं, स्टूडेंट बनते हैं तो किस भाव से पढ़ा रहे हो, तो किस भाव। अरे वेश्या को भगवान मिले कि नहीं मिले बता। इसका मतलब है क्या कर्म तुम्हारे क्या उत्तरदायित्व तुमको मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये परफॉर्म है तो किस भाव से कर रहे हो, यही तुम्हारे ऋषि ने कहा है। करिष्ये वचनं तव आदरणीय घोषक महोदय ने कहा था, करिष्ये वचनं तव, ये तभी आएगा उनके प्रसन्न समर्पण तभी आएगा जब आप समझ जाएंगे ये काम गुरु से निवृत्त होने का एकमात्र उपाय हरि शरण, गुरु शरण, परमात्मा शरण, जो भी आप नाम देना जो है, और वही गीता का परम पद हम लोग ग्रहण करें। दोबारा दोहरा देता हूँ, ये सर्व गीता सार्वकालीन है और सार्वजनीन है, हर व्यक्ति के लिए पर्सनली गीता है, क्योंकि हमारे अंदर बैठ के और मुझसे गुफ्तगू कर रहा है। तुम्हारे अंदर बैठा तुमसे गुफ्तगू करेगा, पाठक जी के अंदर बैठ के आदमी पाठक जैसे गुफ्तगू करेगा, और हमारे अंदर हमसे आई लव यू कह रहा है। पर्सनल जब देखोगे इस पर्सनल गुफ्तगू को प्रेम से सुनो और अपना लक्ष्य निर्धारित करो। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।